वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है अगस्त मंथ के पहले हफ्ते में 3 तारीख तक रिलीज होने वाली या उनमें से कुछ हो चुकी 15 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज, जिनमें से कुछ जुलाई मंथ के लास्ट वीक में बिना किसी प्रायर अनाउंसमेंट के रिलीज कर दी गई। तो इस लिस्ट को शुरू करने से पहले ऐसे ही हर हफ्ते OTT कंटेंट के लिए अप टू डेट रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और रोज के रोज पोस्टर्स के साथ अपडेट्स या मुझे पर्सनली कोई भी सवाल करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हर रोज पोस्टर के साथ मैं OTT अपडेट्स देता रहता हूं। तो चलिए अब इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं 29 जुलाई की कुछ सरप्राइज रिलीजेस के साथ, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था और कईयों को तो उस दिन की रिलीजेस का अभी तक पता नहीं चला। सबसे पहले नंबर 15 पे है एक कोरियन साई-फाई एक्शन थ्रिलर मूवी द विच पार्ट 1 द सबवर्जन, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है और अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 14 पे है 1 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद 26 जुलाई को Amazon प्राइम पे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में रिलीज की गई हिंदी बायोपिक इंस्पिरेशनल मूवी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसे 29 जुलाई को बिना किसी अनाउंसमेंट के वूट के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया, जिसे देखते हुए मैं भी शॉक हो गया था कि ये इतनी जल्दी आ भी गई बिना बताए। तो मैंने भी आखिरकार ये मूवी देख ही ली। क्या कमाल की जिंदगी रही है मिस्टर नंबी नारायण जी की। उनको खुद को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इंडिया के लिए उन्होंने क्या कर दिया था अपने जीवन में। उनको बस दुख था कि उन्हें देशद्रोही कहा गया है। लेकिन आखिरकार इस मूवी को देखने के बाद दिल को काफी सुकून मिला कि एक मूवी के जरिए ही सही, लेकिन आखिरकार एक महान व्यक्ति को इंडिया जान तो पाया। नंबर 13 पे है 2022 की एक इंग्लिश क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द क्राइसिस, जिसे अभी हिंदी डब करने के बाद इंडिया में ऑन डिमांड रिलीज कर दिया गया है। और इस मूवी में एक साथ चलती हैं 3 लोगों की कहानियां, जिसमें पहली होती है एक माँ जो खुद ड्रग्स की लत छोड़ने के बाद अपने बेटे का नारकोटिक्स के साथ लिंक ढूंढने की कोशिश कर रही है। दूसरा है एक प्रोफेसर जो एक कंपनी की रिसर्च में इन्वॉल्व होता है और जिसके नतीजे काफ़ी खतरनाक आते हैं, जिसका पर्दाफाश करना चाहता है ये प्रोफेसर। और तीसरी कहानी है उस ड्रग्स मेकिंग कंपनी की जो ये ड्रग्स जल्दी से जल्दी बना के मार्केट में उतारते हुए US एंड कनाडा में अपनी मार्केट बनाना चाहते हैं। तो कहानी किस ओर जाएगी, इस मूवी को अब हिंदी डब में देख सकते हैं। नंबर 12 पे है इस साल 11 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई साउथ की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी FIR, जिसका अभी 30 जुलाई को स्टार गोल्ड TV चैनल पे TV प्रीमियर होने के बाद अभी ओरिजिनल हिंदी डब में ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी है। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स ग्लोबल पे रिलीज हुई एक इंग्लिश साई-फाई फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आर्काइव, जो वैसे तो 2020 में US के थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 30 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल की गई है, जिसकी कहानी है एक साइंटिस्ट की जिसकी वाइफ अब जिंदा नहीं रही, लेकिन वो अपनी वाइफ की यादों से एक रोबोट के जरिए उसको जिंदा रखना चाहता है। लेकिन उसकी पहली कोशिश तो बेकार हो जाती है जब वो कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उन यादों के कारण उसकी वाइफ का रोबोट उसके साथ काफ़ी सेल्फिश हो जाता है, जो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। बाकी आगे इस कहानी को ट्राई कर सकते हैं, जो थोड़ी सी स्लो पेस वाली कहानी है, लेकिन काफ़ी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इस मूवी की कहानी का। नंबर 10 पे है एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी जयसुख जदपायो, जो अभी 31 जुलाई को Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली गुजराती में ही रिलीज की गई है। और जॉनी लीवर इस मूवी में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में है और कहानी है जयसुख नाम के एक बंदे की, जिसके पिताजी उसके सर पे बहुत सारा कर्जा छोड़ के इस दुनिया से चले गए हैं और अभी जयसुख बड़े शहर में नौकरी करते हुए धीरे धीरे उस कर्जे को उतारने की कोशिश करता है, जहाँ उसे काम की जगह पे ही वही काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है, जहाँ का मालिक जॉनी लीवर होता है और उसकी बहन जो अभी अभी लंदन से वापस आई है, उसका दिल जयसुख पे आ जाता है। तो ये लव ट्रायंगल की कहानी किस ओर जाएगी, इस मूवी में हंसते हंसते देखिए। केम छो मजा मत छो, ऐसे ही गुजराती फनी एक्सेंट के साथ। नंबर 9 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई किड्स एनिमेशन हिंदी डब एडवेंचर कॉमेडी सीरीज बिग ट्री सिटी, जो 1 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी तो कुछ नहीं, बस बच्चों को एंटरटेन करते हुए हंसाने वाली है। नंबर 8 पे है एक नई पंजाबी क्राइम कॉमेडी मसाला वेब सीरीज कंट्री साइड गुंडे, जो अभी 1 अगस्त से चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन रेकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, बट अभी रिलीज होने वाली है तो बताना पड़ रहा है। जिसकी कहानी है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स की जो मस्ती करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर पैसों की जरूरत के चलते कुछ बुरे लोगों के साथ ऐसे बुरे फंसते हैं कि उनकी फैमिलीज की जान भी खतरे में आ जाती है, जिसे 10 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हैं। वैसे मुझसे तो इसका ट्रेलर तक भी बुरा नहीं देखा गया।
नंबर 7 पे है मिनियंस, जो 1 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 2 अगस्त से Amazon प्राइम ग्लोबल पे ऑन डिमांड रिलीज होने जा रही है, जो अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, लेकिन अगस्त मंथ के एंड या फिर मैक्स सितंबर मंथ में हमें हिंदी डब होके किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म या फिर ऑन डिमांड देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 6 पे है नेटफ्लिक्स ग्लोबल की एक नई इंग्लिश साई-फाई फैंटेसी थ्रिलर वेब सीरीज एंडलेस नाइट, जो अभी 3 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली बेल्जियन ओरिजिनल वेब सीरीज है, जिसकी कहानी है कुछ यंगस्टर्स की जो एक रात एक क्लब में जाते हैं और एक ऐसे नए टाइप का ड्रग ट्राई करते हैं जो उन्हें खुली आंखों से सपने दिखाता है, जिससे वो हमारी दुनिया में होते हुए भी कहीं दूसरी ही दुनिया में खो जाते हैं और हमारी दुनिया में उनके साथ क्या हो रहा है उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं रहता। बाकी आगे क्या होता है कहानी में, वही इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। नंबर 5 पे है एक नई हिंदी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ पहला चक्रव्यूह छलावा, जो अभी 3 अगस्त से YouTube के DK फिल्म्स के चैनल पे फ्री में अवेलेबल होने जा रही है, जिसकी कहानी थोड़ी सी हॉरर और थोड़ी सी मिस्ट्री वाली माइंड बेंडिंग सी होने वाली है, जिसमें एक क्रिमिनल की कहानी है जिसके पास जाने से हर पुलिस वाला भी डरता है और कहते हैं वो बस एक नज़र देखते ही किसी को भी मरने पे मजबूर कर सकता है और इसलिए ही एक नए ऑफिसर को उसे ट्रांसफ़र करने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उनका सफ़र रास्ते में ही रुक जाता है, जहाँ पहले गाड़ी का टायर पंचर होता है और फिर कई और घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जो उनके सफ़र को वहीं पे रोक देती हैं। बाकी क्या मिस्ट्री है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर से काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है ये सीरीज़, जिसे एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। नंबर 4 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू राइट्स डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड वेब सीरीज़ ट्रेन रैक वुडस्टॉक 99, जो 3 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही स्ट्रीम होने वाली है और कहानी होने वाली है 1999 की, जब US के वुडस्टॉक एरिया में एक लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था जिसको 1969 से शुरू किया गया था, लेकिन 1999 में उस टाइम ऐसा क्या हुआ जो इस म्यूजिक कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रही बहुत बड़ी लोगों की भीड़ एकदम से जानवरों की तरह बिहेव करने लगी, जिसमें बहुत से लोग जख्मी हुए और कईयों की जान भी चली गई और माली नुकसान का तो पूछो ही मत, और सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर पाई जब भीड़ में मौजूद हर एक बंदा जानवर की तरह बिहेव करने लगे। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स ग्लोबल पे जर्मन की एक नई 2022 की क्राइम कॉमेडी थ्रिलर मूवी बूबा, जो 3 अगस्त से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है और कहानी होने वाली है छोटे शहर में रहने वाले 2 भाइयों की जो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अभी दोनों मिलने वाले हैं लोकल माफिया के साथ, जिसके साथ उनके काम तो अभी बड़े होने वाले हैं लेकिन हरकतें उनकी वही रहने वाली हैं, जो हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी को एंड तक ले जाने वाले हैं। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक नई ब्राज़ीलियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर इंग्लिश डब वेब सीरीज़ गुड मॉर्निंग वेरोनिका का सीज़न 2, जो भी 3 अगस्त से ही नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश डब में ही रिलीज होने वाली है और कहानी होने वाली है एक अंडरकवर फीमेल पुलिस ऑफिसर की, जो एक डेटिंग ऐप से एक खतरनाक क्रिमिनल के पीछे होती है, जो हर बार एक नई पहचान के साथ नई नई औरतों के पीछे पड़ता है, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के साथ ही उसे एक हस्बैंड वाइफ के बारे में पता चलता है जो बहुत से खतरनाक राज छिपाते हुए अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। अब इसके सीजन 2 में कहानी किस ओर जाने वाली है 3 अगस्त से देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। नंबर 1 पे है लाइटईयर, जो भी कुछ टाइम पहले जुलाई मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी 3 अगस्त से सभी लैंग्वेजेस में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब के साथ रिलीज होने जा रही है। बाकी ऐसे ही डेली की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। टाटा, बाय बाय।